Hello kids, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar. Kids, today we will study about arrangement of words in a sentence means words को एक sentence में किस तरह से arrange किया जाता है. हम आज की क्लास में आज के वीडियो में उसी के बारे में स्टडी करेंगे. So let's start. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. हम वर्ड्स का अरेंजमेंट किस के लिए करते हैं? एक सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड्स का अरेंजमेंट किया जाता है. मतलब हम डेली लाइफ में दिन भर जो भी बोलते हैं सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए, तो वही हमारे सेंटेंस होते हैं. लेकिन जब हम उनको बोलते हैं तो अपन उनको इस तरह से बोलते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं सामने वाले को वो चीज समझ में आ जाए. तो उसी को हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. किड्स देखो, एवरी सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. तो वर्ड्स का जब हम अरेंजमेंट करते हैं उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हर जो सेंटेंस होता है ना उसके टू पार्ट्स होते हैं. मतलब हर सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट. मतलब एक तो उसमें सब्जेक्ट होता है और एक उसमें प्रेडिकेट होता है. अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स वो चीज, वो बात जो कि किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में या किसी एनिमल के बारे में की जाती है. जैसे कि हम डेफिनेशन से देखते हैं, द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस नेम्स whom और what the sentence is about. मीन्स जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो नेम होता है या फिर हमें बताता है वो कि सेंटेंस किसके बारे में है और सेंटेंस में किसके बारे में क्या कहा गया है. तो इस सब की इंफॉर्मेशन जो हमें देता है ना, वो होता है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है. अभी देखो, सब्जेक्ट जो होता है एक सेंटेंस में वो तीन तरह से होता है. मतलब या तो वो सब्जेक्ट होगा नाउन, या फिर वो सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन, या फिर होता है नाउन फ्रेज. तो देखो, नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम. किसका? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल और नेम ऑफ थिंग. मतलब या तो वो नेम होगा थिंग का, या नेम होगा प्लेस का, या नेम होगा पर्सन का. जैसे कि आपके सामने इमेज दिख रही है, इसमें देखो पेन दिख रहा है, यहाँ पर वाटरमेलन, स्लीपर, यहाँ पर डक दिख रही है ना, बहुत सारी यहाँ पे बर्ड दिख रही है, बहुत सारी चीजें. मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं ना, उनका कुछ न कुछ नाम जरूर होता है और वो नाम ही क्या कहलाता है? हमारा नाउन. तो सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो या तो वो बात हम किसी नाउन के बारे में करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, या फिर हम बात करते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है. ये नाउन और प्रोनाउन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ. ठीक है. प्रोनाउन में जैसे ही, शी, इट, वी, दे, ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रोनाउन होते हैं. और या फिर एक सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन फ्रेज होता है. नाउन फ्रेज क्या होता है? मतलब नाउन फ्रेज वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का यूज किया जाता है. ठीक है. दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है. लेकिन अब आप लोगों के माइंड में ये आएगी कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है मीन्स वो तो सब सेंटेंस बन जाएगा. नहीं, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लिए जरूरी होता है वर्ब, और नाउन फ्रेज में वर्ब कभी भी नहीं आता है, वो वर्ब के बिना होता है. इसलिए वो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज होता है. ठीक है. इस चीज को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको उससे फटाफट समझ में आ जाएगा. जैसे कि आपके सामने एक इमेज है, सभी पहचानते हैं इनको. कौन है ये? MS धोनी, है ना. तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, MS प्लेज फुटबॉल. कि MS क्या कर रहे हैं? अभी आप सबको दिख रहा है कि फुटबॉल खेल रहे हैं. MS फुटबॉल खेल रहे हैं ना यहाँ पे. तो मैंने बोला MS प्लेज फुटबॉल. MS फुटबॉल खेल रहे हैं. तो यहाँ पे MS कौन हो गया? किसी पर्सन का नेम हो गया. पर्सन का नेम हो गया मीन्स क्या हो गया? नाउन हो गया. और नाउन क्या है? हमारा सब्जेक्ट. क्यों हुआ सब्जेक्ट? क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम MS धोनी के बारे में ही बात कर रहे हैं. हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर रहे हैं. तो जिसके बारे में बात की जाती है
वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर एमएस है तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अपन और एग्जांपल से देखते हैं। आपके सामने इमेज आई जिस पे लिखा हुआ है मिनी मार्केट। मार्केट आप सब जाते हो ना, किसी को कुछ लाना है, किसी को कुछ लाना है, तो यहाँ पर एक इमेज है। अभी लिखा है वी आर गोइंग टू मार्केट। हम कहाँ जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये वी लिखा है, आपको दिख रहा है ना येलो उसमें, तो ये जो वी है ना, ये हमारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है। ये क्या होता है, वी प्रोनाउन होता है, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोनाउन के उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम खुद के बारे में और एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग नाम लेंगे। जैसे किसी के नाम है राम श्याम, ठीक है, वो दोनों या 3 फ्रेंड है, वो तीनों मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम नहीं लेंगे राम श्याम, और हम मार्केट जा रहे हैं वो क्या बोलेंगे, हम मार्केट जा रहे हैं। सबका अलग अलग नाम लेने के बजाय, तो वो प्रोनाउन होता है। और यहाँ पर बात खुद के बारे में बता रहे हैं वो कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो लोग मार्केट जा रहे हैं। बात किसके बारे में बात की जा रही है, उन लोगों के बारे में, मीन्स वी के बारे में। तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। अपन और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक इमेज है, एक मम्मा अपने बेबी को गोद में लेके खड़ी हैं। ठीक है, और अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मम्मा के बारे में। माई मदर्स नेम इज अनुपमा। ठीक है, मेरी मम्मा का नेम क्या है, अनुपमा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन, और या फिर क्या होता है वो नाउन फ्रेज, मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे माई मदर नेम, तो मतलब कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 वर्ड्स का यूज मैंने यहाँ पे किया। तो लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं किया, मतलब ये नाउन फ्रेज होता है। तो यहाँ पर भी किसके बारे में बात की जा रही है, मम्मा के नाम के बारे में। मम्मा के नेम क्या है उसके बारे में बात की जा रही है। मीन्स हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, मम्मा के नेम को। तो मम्मा का जो नेम है यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और ये दो एक से ज्यादा वर्ड है तो ये हमारा नाउन फ्रेज कहलाता है। ठीक है, अपन इसको और सेंटेंस के थ्रू देखते हैं एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि द सब्जेक्ट डज समथिंग और इज है समथिंग की। अभी तक अपन ये देखा कि जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिनमें कोई एक्शन होता है, वो कोई काम कर रहे होते हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन कई कई बार क्या होता है, वो कोई काम नहीं करते हैं लेकिन उनके पास कुछ चीज होती है ना, उसको भी वो लोग बताते हैं। तो वो भी हमारा सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट कुछ न कुछ कर रहा होता है या फिर उसके पास कुछ कुछ होता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर देखो एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, बुक रीडिंग कर रही है, कुछ स्टडी कर रही है। तो अगर अपन उसके बारे में बात करें तो क्या कहेंगे, आरोही रीड्स स्टोरी बुक। आरोही क्या कर रही है, स्टोरी बुक पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने बात किसके बारे में करी, आरोही के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आरोही। और वो क्या कर रही है, बुक रीड कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो रीड्स क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन हो जाएगा, मतलब उसके द्वारा किया जाने वाला काम हो जाता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई काम जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है, वो कोई काम कर रहा होता है या उसके पास कुछ होता है, वो तो हमारा सब्जेक्ट होता है। और रिमेनिंग पार्ट जो होता है ना सेंटेंस का, वो हमारा प्रेडिकेट में आ जाता है। तो इस चीज को अपन प्रेडिकेट में समझेंगे। अपन पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा संगीता हैव अ गोल्ड चेन। संगीता के पास क्या है, गोल्ड चेन है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, संगीता के बारे में की जा रही है कि भाई संगीता के पास तो एक गोल्ड चेन है। अभी टॉपिक क्या है अपने बात करने का, संगीता। ठीक है, तो अपन संगीता के बारे में बात कर रहे हैं। तो संगीता अपना टॉपिक हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है संगीता। और उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके पास कोई चीज है, उस चीज को लेकर बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड चैन जो है, मतलब संगीता के पास कुछ है। तो मतलब जो सब्जेक्ट होता है, या तो वो कोई काम कर रहा होता है या फिर उसके पास कुछ होती है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको ये चीज आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
इस वीडियो के इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और स्टडी करेंगे किसके बारे में, प्रेडिकेट के बारे में. सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.